हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करता हूं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। दोस्तों अभी के टाइम में आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पहले के टाइम में लोग जो ज्यादा अपना पैसा है जो फिक्स्ड डिपॉजिट में करते थे। यहां तक कि आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो उनका जो ज्यादा जो पैसा होगा वो फिक्स्ड डिपॉजिट में होगा। तो फिक्स्ड डिपॉजिट है क्या? फिक्स्ड डिपॉजिट एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका बैंक और आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर होता है फिक्स्ड डिपॉजिट एक रेगुलर सिटीजन का बात करते हैं तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको कम मिलता है, लेकिन अगर मैं सीनियर सिटीजन का बात करता हूँ तो उनका एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा मिलता है। अब यहाँ पर एफडी है जो वैरी करता है बैंक टू बैंक। मान लीजिए एसबीआई में आपका एफडी है जो आपको एज आपका 35 साल है तो आपको एफडी का जो इंटरेस्ट मिलेगा 5%, लेकिन अगर आप आईसीआईसीआई बैंक पे जाते हैं तो मे भी आपको 5.5% मिल सकता है। तो ये हमेशा वैरी करेगा। अब यहाँ पर एफडी है जो आपका जो टेन्योर होता है वो आपका डिपेंड करता है आप कितना टेन्योर के लिए कर रहे हैं। यहाँ तक कि एफडी आप 7 डेज के लिए भी कर सकते हैं, 15 डेज के लिए भी कर सकते हैं, 45 डेज के लिए भी कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आप है जो एफडी है वो आप 10 ईयर्स तक कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप है जो लॉन्ग टर्म के लिए एफडी करते हैं उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका जो एफडी है कम से कम 2 से 3 साल के लिए कीजिए ताकि आपका इंटरेस्ट भी है काफी ज्यादा मिलेगा। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो कम मिलता है। अगर मैं इंडिया का बात करता हूं तो इंडिया में लोग है जो फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट को जो कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में टर्म डिपॉजिट कहा जाता है, टर्म डिपॉजिट। और अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स का भी बात करता हूं तो वहां पर लोग है जो फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं और यूनाइटेड किंगडम में इसको बॉन्ड बोलते हैं। अगर मैं इंडिया का बात करता हूं तो इंडिया में बहुत सारे बैंक है जो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोवाइड करती है। इसके लिए जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है या तो आप किसी भी नियरेस्ट है जो बैंक में जाके आप अपना एफडी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट काम कैसे करता। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास 2 लाख रुपया और आप है जो 2 लाख है जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो 3 साल के लिए जो एफडी कराना चाहते हैं तो 3 साल का जो आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा अगर आपका एज है जो 32 साल ले लेते हैं। और अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो लमसम अमाउंट है 2 लाख रुपया आप जो 3 साल के लिए जमा करे थे, जब 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो 2 लाख रुपया प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 3 साल का वो आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर बेनिफिट ये होता है एफडी का कि ये आपके लिए ईजी होता ओपन करना। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का नॉलेज नहीं चाहिए जिस तरह से आपको स्टॉक मार्केट और आपका म्यूचुअल फंड के लिए आपको डेली का न्यूज़पेपर या फाइनेंशियल न्यूज है जो देखना पड़ता है कि किस स्टॉक मार्केट का क्या प्राइस चल रहा। एफडी में क्या होता है आप पैसा जमा करके 3 साल के लिए टेंशन फ्री रह सकते हैं। और इसी चलते क्या होता है कि ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन है जो इंडिया का वो एफडी में पैसा लगाते हैं क्योंकि एफडी में देखते हैं तो रिस्क है जो ज्यादा नहीं है। एफडी में हम लोग एक तरह से सिक्योर है जो आपका इन्वेस्टमेंट मानते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कुछ बैंक है जो आपका एफडी का मैच्योरिटी से पहले भी आपको पैसा निकालने का फैसिलिटी देती है। मान लीजिए आप 3 साल से पहले कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया और आप 2 लाख रुपए में से 50,000 पैसा निकालना चाहते हैं तो बैंक है जो आपको प्रोवाइड करती है ऐसा फैसिलिटी कि आपको है जो पहले भी पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये कुछ बैंक में, लेकिन अगर मैं ऐसे जनरल रूल का बात करता हूं तो 3 साल से अगर आप पैसा पहले निकालते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ज्यादा कम मिलेगा। तो एफडी में आप कोशिश ये कीजिए कि आप 3 साल के लिए अगर आप जमा कर रहे हैं तो 3 साल के लिए कम से कम आप पैसा ना निकाले ताकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको ज्यादा मिलेगा। क्योंकि एफडी में अगर देखते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है एज कंपेयर टू आपका म्यूचुअल फंड। तो आपका पहले से रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बहुत कम मिलता है, ऊपर से आप 3 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो एक तरह से आपको पेनाल्टी है जो पे करना पड़ता है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखते हैं तो कम मिलता है। अब यहाँ पर आपका सिंपल सा आपका मीनिंग ये है कि आप कोई भी बैंक में आप जाके जो लमसम अमाउंट दे के एफडी ओपन कर सकते हैं या तो आप ऑनलाइन भी है जो एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया में आपका एफडी रेट है जो कितना मिलता है किसी भी आपका बैंक में। तो अगर मैं एवरेज का बात करता हूँ कोई भी रेगुलर सिटीजन का तो उनका जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो आपका 3% से लेकर 5.25% है। अगर मैं सीनियर सिटीजन का बात करता हूँ तो 3.4% से लेकर 5.75% है। कुछ बैंक है जो आपका 0.5% इंटरेस्ट और ज्यादा देती है सीनियर सिटीजन को। लेटेस्ट न्यूज का बात करता हूं तो कुछ बैंक
है जो 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है फिक्स डिपॉजिट पे। तो यहाँ पर है कि आपको एक जो सही तरह से इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा उस बैंक से, तभी है जो आप जो एफडी है जो कर सकते हैं। जब आपके पास पूरा नॉलेज है जो रहता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके एज के अनुसार से आप टेन्योर मतलब कितने साल के लिए देख रहे हैं, 1 साल के लिए देख रहे हैं, 2 साल के लिए देख रहे हैं, 5 साल के लिए देख रहे हैं, टेन्योर के अनुसार से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जैसा मैं आपको बोला कि एफडी का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जो तभी मिलता है जब आपका एफडी मैच्योर हो जाएगा। मतलब कि अगर आप 3 साल के लिए एफडी करते हैं तो 3 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। ये आपका बैंक में जो क्रेडिट हो जाता है। अगर मैं 2022 का बात करता हूं तो इंडिया का जो भी आपका बैंक है उनका जो एफडी का जो रेट है वो आपको मैं बता रहा हूं इस वीडियो में। जैसे आप 7 डेज से लेकर 29 डेज तक एफडी करते हैं तो एक जनरल जो पब्लिक होते हैं उनके लिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एफडी का वो 2.80% है, लेकिन सीनियर सिटीजन का बात करते हैं तो 3.30% है। उसी तरह आप 30 से लेकर 45 दिन तक एफडी करते हैं तो एक जनरल जो पब्लिक है उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एफडी का वो 3% है, लेकिन अगर अब मैं सीनियर सिटीजन का बात करता हूं तो 3.50% है। उसी तरह आप है जो 9 मंथ से लेकर जो 1 साल तक करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है सीनियर सिटीजन के लिए वो 4.50% है। तो जनरल पब्लिक के लिए देखते हैं तो 4.40% है। उसी तरह अगर आप है जो 1 से लेकर 2 साल तक एफडी करते हैं तो आपका 5.40% है जनरल पब्लिक के लिए और आपका 5.90% है आपका सीनियर सिटीजन के लिए। अगर वही है जो आप 5 साल से ज्यादा करते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए जो एफडी है 5.60% है और आपका सीनियर सिटीजन के लिए आपका 6.10% है। अब इस वीडियो में आप देखें कि यहाँ का जो पैटर्न है वो आप समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे आपका जो ईयर इंक्रीज हो रहा है ना, अगर आप 2 साल का एफडी ना करके 3 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो और ज्यादा मिलता है। अगर आप 3 साल का एफडी ना करके 10 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो ज्यादा मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना लंबा टाइम के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं उतना ही ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह आपको जनरल पब्लिक जो होते हैं उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमेशा कम मिलता है और सीनियर सिटीजन होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमेशा ज्यादा मिलता है। अगर मैं इंडिया का टॉप बैंक का बात करता हूं, जैसे आपका एसबीआई बैंक का देखते हैं तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.90 से लेके 5.40% मिलता है। ये उनका एफडी का इंटरेस्ट रेट है। इंडिया का जितना भी आपको बड़े से बड़े बैंक का आप देखेंगे तो उनका जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा वैरी करता है 2.50% से लेके 5.75%। कुछ ही ऐसे बैंक है जो आपका 6.10% है जो एफडी पर इंटरेस्ट रेट देती है, लेकिन ज्यादातर जो बैंक है वो आपका मैक्सिमम 6% ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखती है एफडी पे। और उनका जो टेन्योर भी होता है वो आप है जो मिनिमम आप 1 साल के लिए करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप मैक्सिमम 10 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े से बड़े बैंक में भी आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% से ज्यादा नहीं मिलता। तो अगर मैं फिर से बात करता हूं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से तो आप एफडी का देखते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही उठता है कि आपको एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर ये होता है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है ना उसका 30% है जो आपको एफडी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से आपका एक सिक्योर इनकम है। और जो रिमेनिंग जो 70% है वो आपका स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपका म्यूचुअल फंड में वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एफडी में पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताऊंगा कि एफडी में पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला पॉइंट ये होगा कि एक तरह से आपका सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर आपका रिस्क ज्यादा नहीं है। दूसरा ये होता है कि एफडी का अकाउंट है जो आपका इजी ऑपरेट करना होता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं चाहिए, ना आपको फाइनेंशियल न्यूज देखने की जरूरत है, ना मार्केट में क्या हो रहा है ये देखने की जरूरत है। एफडी में क्या होता है कि सारा जो आपका है जो बैंक पे डिपेंड करती है, आप बैंक
बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 3 साल या 5 साल के जितना भी आपका टेन्योर होता है, एफडी है जो आप करके जो भूल जाते हैं। बाकी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको आराम से 3 साल बाद जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी का वो आपको मिल जाता। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारे नॉलेज चाहिए। अब तीसरा जो पॉइंट वो ये है कि अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत है जो आप 1.5 लाख का टैक्स रिबेट ले सकते हैं। मीन्स टैक्स का बचत होगा आपका 1.5 लाख का। 4th नंबर पे यहां पर होता है एश्योर्ड रिटर्न्स। एश्योर्ड रिटर्न्स मतलब अगर आप एफडी 3 साल के लिए ले रहे हैं और आपका बैंक प्रॉमिस करते हैं कि 3 साल बाद आपको 5.25% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 साल बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 5.25% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर वही आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 साल बाद, तो आपको ये पता नहीं रहता वो कंपनी रहेगा या ना रहेगा। जैसे आप पेटीएम का देखते हैं, जब पेटीएम का आईपीओ हुआ था तो पेटीएम का प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज था। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो पेटीएम में पैसा भी है जो इन्वेस्टमेंट किए थे, और करेंटली देखते हैं तो पेटीएम का शेयर वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा कम हो गया। इससे क्या हो रहा है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट किए थे पेटीएम में, उनको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। अगर मैं वही सिनारियो लेता हूं एफडी में, तो एफडी में ऐसा कोई सीन ही नहीं है। यहां पर क्या है कि आप एफडी में 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट का जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 3 साल बाद मिल। 4th नंबर पे होता है आपका फ्लेक्सिबल टेन्योर। एफडी में क्या होता है कि आप 7 दिन के लिए भी आप एफडी कर सकते हैं। आप है जो 30 दिन के लिए भी एफडी कर सकते हैं, आप 1 साल के लिए एफडी कर सकते हैं, या आप 10 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। मीन्स टेन्योर हमेशा फ्लेक्सिबल होता। आपको चुनना है कि आपको 2 साल के लिए एफडी करना, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करना या 10 साल के लिए करना, ये आप पे डिपेंड करता। 5th नंबर पे ये आता है कि आप मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है जो ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक कार खरीदना है तो कार के लिए आप एफडी कर रहे हैं। दूसरा में ये है कि आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपको घर खरीदना है तो आप उनके लिए भी जो आप एफडी कर सकते हैं। मीन्स आप है जो डिफरेंट आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इससे क्या होता है कि आपको टैक्स भी बेनिफिट हो रहा और आपका रेगुलर रिटर्न्स भी मिलता है जब आपका मैच्योर होने के बाद। तो ये आपका 5 बेनिफिट होता है एफडी अकाउंट ओपन करने में। फिर भी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।